चलिए सर, शुरू करते हैं हम नया टॉपिक। अब नया टॉपिक शुरू करना है अपन को। सर नया टॉपिक में अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ चुके हैं। सर अपन ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शुरू किया था। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अपन लोगों ने सबसे पहले मार्जिनल देखा। सर मार्जिनल के बाद में अपन ने लेबर देखा, लेबर के बाद में अपन ने वेरिएबल देखा, देन फिक्स देखा। तो इसके थोड़े थोड़े क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं। पर एक और चीज़ होती है कैपेसिटी रेशो। एक और चीज़ क्या होती है कैपेसिटी रेशो। सर माइंड माई वर्ड्स में आपको बार बार बोलते हैं कि चैप्टर में लोग काफ़ी सारी चीज़ें छोड़ के जाते हैं और उसमें से सबसे बड़ी चीज़ ये है कैपेसिटी रेशो। सर कैपेसिटी रेशो क्या है? सर ये कुछ भी नहीं है। सर तो पढ़ा क्यों रहे हो? सर अगर कुछ भी नहीं है तो पढ़ा क्यों रहे हो? पहला बात ये आना चाहिए। सर पढ़ा इसलिए रहे हो क्योंकि एग्जाम में आती है। सर तो कुछ तो है। सर क्या है? सर अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ कि ये फिक्स जो अपन ने वैरिएंस पढ़े उसके फॉर्मूले को सिर्फ रेशियो में डाल दिया है तो मैं कैपेसिटी रेशियो बना लूंगा। तो मैंने क्या बोला? जो मैंने फिक्स वैरिएंस पढ़े हैं, सर फिक्स वैरिएंस आपने क्या पढ़े? हाथों पे ध्यान देना मेरे। सर फिक्स वैरिएंस दो निकलते थे, एक था बजट वाला, एक था वॉल्यूम वाला। सर बजट वाला क्या था? बजटेड एक्चुअल एक्सपेंडिचर माइनस बजटेड एक्सपेंडिचर रुपीज में। सर वॉल्यूम कौन सा देता? आउटपुट में। सर आउटपुट से तीन निकले। सर तीन कौन कौन से निकले? कैलेंडर, कैपेसिटी और इफिशियंसी। कैलेंडर, कैलेंडर, कैपेसिटी एंड इफिशियंसी। सर सारे फॉर्मूले कौन से हैं मेरे? तो सबसे ऊपर वाला एब्जॉर्ब माइनस इंकर, एब्जॉर्ब माइनस इंकर। सर इफिशियंसी स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स। पक्का? और सर बाकी सारे फॉर्मूले क्या है मेरे? एक्चुअल माइनस बजट। सर बाकी सारे फॉर्मूले क्या है मेरे? एक्चुअल माइनस बजट। सर बजट में एक्सपेंडिचर में क्या है? रुपीज। सर वॉल्यूम में क्या है? आउटपुट यानी यूनिट्स। सर कैपेसिटी में क्या है? आवर्स। और सर कैलेंडर में क्या है? डेज। याद है आपको? पक्का? सर एक बात मैं आपको बता दूं, सर कैलेंडर वैरिएंस का इनपुट और आउटपुट कुछ नहीं होता। कैलेंडर वैरिएंस का इनपुट आउटपुट कुछ नहीं होता। तो उसका एक ही फॉर्मूला है, उसको कोई कन्वर्जन होता नहीं है, उसका कोई भी कन्वर्जन होता नहीं है। पक्का सर? बात समझ में आई? तो जब मैं कैपेसिटी रेशियो में आता हूँ, कौन से रेशियो में आता हूँ? कैपेसिटी रेशियो में। बात समझना। अपने बुक में आएंगे आप लोग, फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं, पेज नंबर अगर मैं आप लोगों को बता सकूँ तो पेज नंबर 13.6 पे आना। पेज नंबर 13.6 में, एक सेकंड मेरा कैमरा थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, हाँ। पेज नंबर 13.6 में आओगे आप लोग। हाँ, ठीक। चलिए, पेज नंबर 13.6 में आ रहे हैं आप लोग। उसमें आप लोग देखेंगे 13.6 में आ गए, मैंने कहा गया, हाँ 13.6 में आपको तीन रेशो दिए हुए हैं। एक है एक्टिविटी रेशो, एक है इफिशियंसी रेशो और एक है कैपेसिटी रेशो। क्या क्या बोला मैंने आपको? सर एक है इफिशियंसी, एक है कैपेसिटी और एक है एक्टिविटी। पक्का? बात समझ में आई? सर बात समझना। सर जो एक्टिविटी रेशो है ना उसको वॉल्यूम रेशो मान लो। सर जो आपने एक्टिविटी लिखा है ना उसको एक बार के लिए वॉल्यूम मान लो। पक्का? तब मैं कुछ लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, सिर्फ ध्यान से समझना क्या होगा क्या नहीं होगा, बात समझना। तो अपने सीखे थे वॉल्यूम वैरिएंस जो था, तो कौन सा वैरिएंस था? वॉल्यूम वैरिएंस। वो दो में बढ़ता था अगर कैलेंडर नहीं है, अगर कैलेंडर नहीं तो दो में बढ़ता था। सर कौन कौन से दो में? एक था उसका इफिशियंसी और एक था सर उसका कैपेसिटी। सर यही वॉल्यूम वैरिएंस को थोड़ी देर के लिए मेरे लिए नाम देना शुरू करो एक्टिविटी रेशो। तो थोड़ी देर के लिए क्या नाम देना शुरू कर रहे हो उसको? एक्टिविटी रेशो। पक्का? अब से ध्यान देना। सर वॉल्यूम कौन सा था? आउटपुट बेस्ड था। सर ये क्या था मेरा? आर वाला। और सर इफिशियंसी का फॉर्मूला मेरे को बचपन से पता है, एस एच माइनस ए एच। पक्का? सर आगे मल्टीप्लाई कैसे करना वो बात नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे रेशियो सिखाने, फॉर्मूले सिखाने। बेसिकली सिर्फ फॉर्मूले में काम आएगा और कहीं पे भी यूज आता नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैं आपको फॉर्मूले डिराइव करके बता रहा। तो चीज ऐसी कि तीनों रेशियो लोग छोड़ के जाते हैं। सर क्यों छोड़ के जाते हैं? सर क्योंकि जमते ही नहीं है। सर फॉर्मूले याद नहीं रख पाते। सर इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं होते। सर पर याद करना पड़ेगा। सर इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है? पक्की? अच्छे से चलिए करते हैं अपन लोग। सर इसका फॉर्मूला क्या था मेरा? सर यहाँ पे जब मैं बोलूँ तो एक्चुअल माइनस बजट। तो यहाँ पे भी क्या था मेरा? एक्चुअल माइनस बजट। तो यहाँ पे भी क्या था मेरा? एक्चुअल माइनस बजट। बात समझ में आ रही है? दोनों जगह एक्चुअल माइनस बजट हुआ। अब सर यहाँ पे क्या रहेगा? यूनिट। यहाँ पे भी क्या रहेगा? यूनिट। यहाँ पे भी यूनिट और यहाँ पे भी यूनिट। तो यहाँ पे क्या रहेगा? आर्स। यहाँ पे क्या रहेगा? आर्स। बात समझ में? एक्चुअल आर्स और बजटेड आर्स। बात समझ में सकती? सर हो गया, फॉर्मूले बन गए आपके। सर फॉर्मूले बन गए। यहाँ पे भी लिख दो एस एच आर से, और ये भी आर से। सर आपने मल्टीप्लाई तो आगे कैन, सर रेशियो है, मल्टीप्लाई नहीं करना उसको, सिर्फ रेशियो देखना है कितना कितना परसेंट होता है। तो सर समझना। तो पहला फॉर्मूला जो आपका एक्टिविटी का दिया हुआ है वो है एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। सर एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय
बजटेड आउटपुट पक्का। तो जो इफिशियंसी का आपको अगर दिया होगा तो आप समझना SH अपॉन AH, और सर जो आपको कैपेसिटी का दिया होगा वो दिया होगा एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, और सर इनटू सब में 100 कर देगा, इनटू सब में क्या कर देगा 100 कर देगा। सर क्यों कर देगा सर, आंसर परसेंटेज में चाहिए, आंसर किस में चाहिए, आंसर किस में चाहिए सर परसेंटेज में चाहिए, इसे इनटू क्या कर दिया अपन ने 100 कर दिया। बात समझ में आ रही है पक्का अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी सर? लेकिन फर्स्ट फॉर्मूले तो याद कर लेंगे सर, पर क्लास क्यों ज्वाइन करें सर? अगर सर फॉर्मूले याद करना रहता तो हम घर पे रट लेते, सर क्लास क्यों ज्वाइन करें? बात समझ में आ रही है सर, लॉजिक सी बात है सर। अब थोड़ा सा लॉजिक समझने का ट्राई करो सर। यहाँ पे वो रेशियोज क्यों निकालना चाहता है सब, वो मेरे को बताओ। हर चीज वरायंस में नंबर्स में बात करेंगे तो मजा नहीं आता सर, हर चीज अगर नंबर्स में बात करेंगे तो मजा नहीं आता चीजों को। तो कभी कभी क्या करेंगे, आपको अगर मैं बोलूँ यार इफिशियंसी 120% काम कर दी, तो आपको लगेगा वाह यार अच्छा काम कर रहे हैं सर। 90% इफिशियंसी में काम कर रहे हैं, थोड़ा खराब लगेगा। तो मैं बोलूँ सर 50 रुपए का इफिशियंसी वरायंस फेवरेबल है सर, 50 रुपए का मजा नहीं आया तो, लेकिन 50 रुपए में समझ में आ रहा कि 130% वरायंस फेवरेबल है सर। रेशियो में कभी कभी चीजें ज्यादा जल्दी क्लिक होती। और मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं मुकेश अंबानी के पास जाके बोलूँ, रिलायंस में मुकेश अंबानी की बोर्ड मीटिंग चल रही है, मैं उसके पास जाके बोलूँ सर अपना इफिशियंसी वरायंस 1.5 करोड़ रुपए आया, 1.5 करोड़ रुपए का इफिशियंसी वरायंस आया, मजा नहीं आएगा सर। एट द सेम टाइम वो 1.5 करोड़ मजा नहीं आया, अमाउंट में बात है। वो जाके बोले सर 110% इफिशियंसी दे, मतलब वर्कर्स ने अपने 10% ज्यादा का काम किया, तो यहाँ पे मजा आएगा सर। रेशो से कई बार अपनी चीजें क्लिक जल्दी होती है, रेशो से कई बार अपनी चीजें क्लिक बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है, इसलिए अपन रेशियोज यूज करते हैं। अपन क्या यूज करते हैं रेशियोज। तो यहाँ पे समझो, तभी मेरे को नहीं पता यहाँ पे एक्टिविटी नाम क्यों दिया, तो वेरी स्पेसिफिक, मेरे को अभी तक इसका लॉजिक नहीं समझा, तो सीधा सीधा वॉल्यूम बोल देता सर, सीधा सीधा वॉल्यूम बोल देता। लेकिन एक्टिविटी से बात समझो, जो लॉजिक मेरे को पता चले, क्योंकि नामों के पीछे लॉजिक रहते हैं, नामों के पीछे हर जगह लॉजिक रहते हैं। तो ये एक्टिविटी क्यों आया होगा, बात समझना, ये एक्टिविटी क्यों आया होगा? आपको क्या लगता है सर? एक्टिविटी मतलब मैंने कितना आउटपुट निकाला सर, नाम से जाओ एक्टिविटी, आप ये एक्टिविटी कर रहे हो तो इसका कोई ना कोई रिजल्ट आएगा सर। ये एक्टिविटी का रिजल्ट ही आपका क्या है, आउटपुट है सर। इसलिए देखो ये फॉर्मूला आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला है, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आउटपुट। बात समझना, मेरा एक्चुअल आउटपुट 110 का हुआ, एक्चुअल आउटपुट कितना हुआ 110 का, मैंने सोचा था 100 का होगा, मैंने बजट में कितना सोचा 100 का, एक्चुअल कितना हो गया 110 का सर, इंटू 100, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है तो कितना परसेंट आ जाएगा ये 110% आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 110%। अब सर लॉजिकली सोचो, मैं कहीं पे गया, मैं बोर्ड मीटिंग में बैठा हूँ, मैं डायरेक्टर्स को बात बोल रहा हूँ सर अपना प्रोडक्शन 110% हुआ, तो खुश हो गए, वही मैं बोलूंगा सर 110 हुआ, 10 का फेवरेबल हुआ, कोई मजा आने वाली क्या उनको? नहीं सर, क्योंकि ऐसी बोर्ड मीटिंग में लोग गधे बैठते हैं। मुकेश अंबानी को क्या लगता है, उसको नॉलेज होगा कि उसके सीए को नॉलेज होगा? क्या लगता है सर? ऑब्वियस बात है उसके सीए को नॉलेज होगा। बात समझे सर, उसके सीए को ही नॉलेज होगा। तो सर मेरे को तो वो सीए उसका अगर नंबर्स में बात करेंगे तो मुकेश अंबानी को कुछ समझ में आने वाला है क्या? नो डाउट उसका बिजनेस माइंड है, बहुत अच्छा दिमाग चलता है, सब कुछ चलता है, लेकिन जब नंबर्स की बात आती है तो बेटा उसमें एक्सपर्ट लगते हैं, और वी आर द एक्सपर्ट्स। बात समझ में आ रही है पक्का? कोई दिक्कत? तो इसलिए जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो वरायंस निकालिए, बहुत अच्छी बात है, वरायंस हमको समझ में आ जाएंगे। लेकिन जब मैं ऐसे बोर्ड मीटिंग्स में बैठूंगा, ऐसे लोगों को जब मैं बताऊंगा कि ये वरायंस आया है, तो मेरे को उनको एक रेशियो में बताना पड़ेगा, एक नंबर में बताना पड़ेगा। इसलिए अपने पास में 3 रेशियो है, 3 क्या है रेशियोज है, वो कैपेसिटी रेशियो बोलते हैं अपन उसको, क्या बोलते हैं कैपेसिटी रेशियो। नाम लिखना, एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो 2 में बटा है सर, एक्टिविटी रेशियो कौन कौन से 2 में बटा है सर? एक है कौन सा मेरा सर, एक है कौन सा मेरा इफिशियंसी, एक है मेरा कैपेसिटी। सर आपको याद नहीं करना, फॉर्मूले याद नहीं करने सर, क्यों याद नहीं करने सर? मेरे को याद है, मैं तो अपने एग्जाम में एक राज बताता हूँ, मैं आपको बोलना नहीं चाहिए, मैं अपने एग्जाम में फॉर्मूले अपने हाथ में लिख के लेके गया था, क्योंकि मेरे को याद नहीं हो रहे थे सर। मुझे वो कन्वर्जन पेयर नहीं पता था, मुझे एक फॉर्मूला याद हो गया, पर सर दूसरा फॉर्मूला कैसे याद करूँ समझ ही नहीं आ रहा था, इतना इतना डिफिकल्ट जा रहा था कि समझ में नहीं आ रहा कि याद कैसा किया जाए। तब मैंने बहुत सोच के, जब मैं अपने पहला बैच पढ़ा रहा था, तब मैंने एक कन्वर्जन पेयर वगैरह ढूंढा, एक सर का कॉपी किया थोड़ा सा, फिर अपन उन्होंने कुछ अलग तरीके से बताया था, उसको मैंने और मॉडिफाई किया, अपना थोड़ा फ्लेवर डाला, और आज इतनी आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो आपको लगेगा सर ये क्यों? तो वही अगर आप किसी और से पूछोगे ना, तो यू विल बी लाइक कि वाओ हम लोग कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये डिफिकल्टी, अगर 100 बच्चे एग्जाम दे तो 95 लोगों को ये तीनों रेशियो में दिक्कत जाएगी, 95 लोगों को दिक्कत जाएगी सर, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। बात समझ में आ रही है पक्का अच्छे से? कोई दिक्कत? तो चलिए सर शुरू करते हैं। सर फॉर्मूले पहले आप लोग अपनी बुक में निकाल रहे हैं, पेज नंबर 13.6 में हूँ मैं, 13.6 में। तो पहला क्या है एक्टिविटी रेशियो। सर एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला देखो क्या निकाला मैंने
सर एक्चुअल माइनस बजट आउटपुट बेस है, पक्का। सर अभी वो कन्वर्जन में बताता, कन्वर्जन में बताऊंगा। सर फिर इफिशियंसी में आ जाओ। सर इफिशियंसी का फॉर्मूला देखो सर क्या है, तो नीचे वाला देखना जो आर्स वाला फॉर्मूला है, एस एच डिवाइड बाई ए एच इंटू 100, पक्का। और सर कैपेसिटी में आ जाओ, तो कैपेसिटी का क्या है, एक्चुअल आर्स डिवाइड बाय बजटेड आर्स। सर फॉर्मूले तो आते हैं क्योंकि सर ऑलरेडी हमने कहाँ पे याद कर चुके हैं, सर हमने फिक्स बैलेंस में फॉर्मूले याद कर चुके हैं। बात पक्की है। सर फिक्स बैलेंस हमने क्या फॉर्मूले याद किया है, हाँ सर हमने याद किया है, बहुत अच्छे से याद किया है, पक्का। अब सर कन्वर्जन भी कर लेते हैं। सर एक बार पहले एक बार आप लोग लिख लें, इतना सही है, पहले एक बार लिख लो फिर आ जाते हैं। लिख लिया, चलिए। सर सबसे पहला सर वॉल्यूम, सर वॉल्यूम बोलते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आउटपुट। वॉल्यूम बोलते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। सर आउटपुट फॉर्मूला तो मेरा एक ही है, एक्चुअल माइनस बजट, एक्चुअल माइनस बजट। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, यूनिट यूनिट। सर नॉर्मल फॉर्मूला मेरा हो गया, तो रेशियो वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्चुअल यूनिट डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट, पक्का, कोई दिक्कत। अब सर कन्वर्जन पे याद है क्या आपको, सर देखो इधर आउटपुट लिखना, इधर आर्स लिखना, इधर आउटपुट इधर आर्स, यहाँ पे लिखना बजटेड आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट। बात समझ में आ रही है। सर तीनों को कन्वर्ट करना, सर बजटेड किस में होगा, बजटेड आवर्स में होगा। सर एक्चुअल आउटपुट किस में होगा, स्टैंडर्ड आवर्स में होगा। पढ़े थे अपने स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। और सर स्टैंडर्ड आउटपुट किस में होगा, एक्चुअल आवर्स में होगा। पढ़े थे सब कुछ, हाँ सर पढ़े थे। तो फॉर्मूला देखो सर, एक्चुअल आउटपुट किस में चेंज होगा, सर ये एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड आवर्स एस एच फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, पक्का। और सर ये बजटेड यूनिट, सर बजटेड आर, सर किस में होगा, बजटेड आर में। सर देखो आपने दूसरा फॉर्मूला अपने आप निकाल लिया वहाँ पे, तो एक्टिविटी रेशियो का पहला वाला आर्ली बेस फॉर्मूला चेक करेंगे कि आपने निकाल लिया क्या, हाँ सर आपने निकाल लिया, एस एच डिवाइडेड बाय बी एच। बात समझ में आ रही है, पक्का। सर कितना आसान लग रहा है, कितना आसान। तो ये आपके लिए मूल मंत्र है। अगर ये बहुत इजी सी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सीए इंटर के लिए, और सर एक्चुअली में सीए फाइनल के लिए भी। मैं आपको अपना मटेरियल दिखाऊंगा, उसमें एक पूरा का पूरा चैप्टर है जिसमें सेम क्वेश्चन है पूरे 50-60 पन्ने। तो यानी कि ऐसा है कि जब तुम सीए फाइनल पढ़ोगे तो आपको ये 60 पन्ने वापस से पढ़ने और सिर्फ एक्स्ट्रा के 20 पन्ने पढ़ोगे तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खत्म। तो इतना इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी करना है, इसलिए सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। बात समझ में आ रही है, पक्का। सब फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं, किस तरह से डिराइव करें, किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, बहुत इजीली कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है सर। तो जो दिखा से वो लिख रहे हैं, बात समझ में आई, पक्का। सर तो ये पहला फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम वाला। सर वैसे ही आ जाओ इफिशियंसी में। सर इफिशियंसी का फॉर्मूला तो आपने इतनी बार यूज कर लिया, याद हो जाना चाहिए, एस एच माइनस ए एच, पक्का। से इंटू करते वो अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को इंटू का काम नहीं, मेरे को सिर्फ रेशो का काम है इन दोनों का। तो सर स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, ये फॉर्मूला अपन ने बताया ऊपर से। सर इसको कन्वर्ट करना है। सर अगर आप कन्वर्जन पेयर में देखोगे तो एस एच चेंज किस में होता है, एक्चुअल आउटपुट में। एस एच किस में चेंज होता है, एक्चुअल आउटपुट में। और सर ए एच किस में चेंज होता है, स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर्स। तो देखो फॉर्मूला सही लिखा क्या मैंने इफिशियंसी का, तो जल्दी चेक करेंगे। देखिए मिला आपको फॉर्मूला, सही है फॉर्मूला, भरोसा आ रहा है मेरे पे, पक्का सही बता रहा हूँ आपको चीजें। सर तीसरी चीज में आ जाओ, सर कैपेसिटी। सर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है मेरा, आर्ली बेस फॉर्मूला है। सर एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स, तो ये फॉर्मूला है। तो कैपेसिटी, सर मैंने एक्चुअल आवर्स पहले क्या, सर मेरे को बताओ एक्चुअल में आपने 20,000 यूज करे और आपकी कैपेसिटी आपने 20,000 यूज की, स्टैंडर्ड में 18,000 सोचे थे। तो अच्छी बात है बुरी बात है, सर अच्छी बात है, फेवरेबल पॉजिटिव आएगा तो फेवर। इसे अपने एक्चुअल आवर्स पहले लिए थे। फिर मैंने गड़बड़ी किस में किया था, बजट वाले में किया था, अगर आपको याद आएगा तो। एक्सपेंडिचर वैरिएंस में क्या किया था, एक्चुअल माइनस बजट किया था। सर एक्चुअल में 1,50,000 का खर्चा हुआ और अपने सोचे थे 1,45,000 का। अब मेरे को तो आंसर अगर पॉजिटिव आया तो आपके लिए एडवर्स है कि फेवरेबल है, दिल से आवाज आनी चाहिए सर एडवर्स है। सर क्यों एडवर्स है, क्योंकि सर 5,000 का खर्चा मेरा एडवर्स है। मैंने 1,45,000 सोचा था लेकिन खर्चा 1,50,000 का हो गया। बात समझ में आ रही है। सिर्फ मेरे को आपको एक फॉर्मूले से लिंक कराना था ताकि इजीली चीजें याद हो जाए, इसलिए मैंने तब वहां पे वैसा करवाया था। बाकी तो ना नॉर्मल चल रहा है, पॉजिटिव आया तो फेवरेबल, एडवर्स आया तो नेगेटिव आया तो एडवर्स, पक्का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना मेरा, ए एच डिवाइड बाय एस एच, ए एच डिवाइड बाय एस एच। सर ए एच किस में चेंज होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स में, और सर एस एच किस में चेंज होगा, एक्चुअल आउटपुट। तो चेक करें फॉर्मूला सही किया क्या मैंने, सॉरी एक्चुअल माइनस बजट, मैंने स्टैंडर्ड लिख दिया, एक्चुअल माइनस बजट है, हर जगह तो फॉर्मूला अपन एक्चुअल माइनस बजट ही यूज किया ना। तो ए एच डिवाइड बाय बी एच, तो ये बी एच किस में चूंगा, बजटेड आवर्स में, इसमें चूंगा बजटेड आवर्स में। बात समझ में आई सर अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, अब अच्छे से समझ में आ गया। तो कॉपी करेंगे जल्दी से, तो बहुत ही बच्चों वाली चीज है, क्योंकि आपका फॉर्मूले बहुत इजीली निकालते आ रहे होंगे। तो आपको इजीली फॉर्मूले क्यों निकालते आ रहे होंगे, क्योंकि आपने इतनी बार ये क्वेश्चन देख चुके हो अपने पास में, अपने इतने अच्छे से फॉर्मूले याद करे हैं, आपने जो लॉजिक लगाया है हर जगह। तो वापस से एक बार मैं लॉजिक बताओ ना सर, मजा आ जाएगा। तो फिक्स वैलेंस, हाँ तो देखना सर, सबसे पहले टोटल, सर टोटल का फॉर्मूला क्या है, एब्जॉर्ब माइनस इनकम। सर टोटल का फॉर्मूला क्या है, एब्जॉर्ब माइनस इनकम। सर उससे दो निकलते हैं सर, दो कौन कौन से निकलेंगे, एक्सपेंडिचर वैरिएंस और वॉल्यूम वैरिएंस। सर वॉल्यूम से तीन निकलेगा सर, तीन कौन कौन से रहेंगे, एक रहेगा कैलेंडर, कैपेसिटी और इफिशिएंसी, कैलेंडर कैपेसिटी और इफिशिएंसी। सर सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला कहता है एब्जॉर्ब माइनस इनकम। सर सबसे नीचे वाला फॉर्मूला क्या है, इफिशिएंसी का, सर स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। पक्का सर, इतनी बार टिक। बाकी सारे फॉर्मूले क्या है, एक्चुअल माइनस बजट, बाकी सारे फॉर्मूले क्या है, एक्चुअल माइनस बजट। सर पहला एक्सपेंडिचर वैरिएंस कौन सा है, वो रुपीज में है। सर वॉल्यूम वाला किस में है, यूनिट में है। सर मेरा कैपेसिटी वाला किस में है, आवर्स में है। और सर मेरा कैलेंडर वाला किस में है, सर मेरा डेज में है। पक्का सर, हो गया। इंडिया ने इनटू किससे करोगे सर, पहला वाला तो रुपीज है, टेंशन नहीं। सर वॉल्यूम यूनिट है तो एस आर आर पर यूनिट, एस आर आर पर यूनिट। सर नीचे वाला कैपेसिटी आर है तो एस आर आर पर आर, और सर कैलेंडर वाला डेज है तो एस आर आर पर डेज। बस बात खत्म। सर एस आर आर पर यूनिट पर डे कैसे निकालते हैं, सर जाके ओवरहेड पढ़ो, अगर ये याद नहीं आता तो। सर अगर ये याद नहीं आता तो पहले जाके ओवरहेड पढ़ो, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे कैसे निकलेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, बजटेड जो भी मैं चीज निकालूं उसका बजटेड लूंगा, डिवाइड बाय उसका बजटेड बेसिस, याद होगा आपको तो। अलोकेशन, अपोर्शन, रीअपोर्शन, टोटल, फिर बेसिस, उससे क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट, फिर उसको एक्चुअल से एब्जॉर्ब कराऊंगा, एब्जॉर्ब को कैलकुलेट करूंगा एक्चुअल से, दोनों का कंपैरिजन करूंगा, अंडर एब्जॉर्ब या फिर ओवर एब्जॉर्ब, या तो नॉर्मल रीजन से आएगा या तो एबनॉर्मल। अगर एबनॉर्मल है तो कॉस्टिंग पीएनएल, अगर नॉर्मल है तो सीओजीएस, क्लोजिंग फिनिश गुड, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। पूरी की पूरी लिंकेज थी बेटा, पूरी की पूरी लिंकेज की तरह पढ़ाया हो मैंने, याद आ रही चीजें अच्छे से, कोई दिक्कत। चलिए सर थोड़ी सी लंबी वीडियो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस करते जाते हैं। सर तीन क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। हाँ सर एक मैं आपको चीज बता दूं, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझना। तो मेरे को ये जो वॉल्यूम में बोल रहा हूँ, वॉल्यूम में आपकी क्या है, एक्टिविटी रेशियो है। सर ये दो में बटा है, इफिशियंसी और कैपेसिटी में, इफिशियंसी और कैपेसिटी में। सर नॉर्मली मैं जब इन दोनों को प्लस करता था तो मेरे को वॉल्यूम मिल जाता, नॉर्मली मैं इनको प्लस करता था तो मेरे को क्या मिल जाता, वॉल्यूम मिल जाता था। सर पर यहाँ पे रेशियोज है, यहाँ पे क्या है, रेशियोज है। तो सब प्लस नहीं करते सर, रेशियोज में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते तो आंसर सेम मिलता है। अगर आपको थोड़ा सा मैथ्स याद होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा, अगर नहीं याद हो तो रट लो। सिंपल सा है सर, यानी कि इफिशियंसी रेशियो, जो इफिशियंसी का रेशियो रहेगा, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा कैपेसिटी के रेशियो से, क्या बोला मैंने, इफिशियंसी के रेशियो को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा कैपेसिटी के रेशियो से, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरा एक्टिविटी रेशियो। मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरा एक्टिविटी रेशियो। पक्का सर। सर थोड़ा एग्जांपल वगैरह सर, आगे एग्जांपल आएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। ये होता है सर नॉर्मल मैथ्स की प्रॉपर्टी, बचपन में अपने अर्थमेटिक मैथ्स पढ़े थोड़ा सा, वहाँ पे प्रॉपर्टी होती है सर, रेशियोज में प्लस करोगे तो आंसर गलत आता, समझना। मान लो ये वन है, मान लो ये क्या है, वन, फिर इसको वन मत मानो। अगर ये हाफ है और ये भी हाफ है, ये हाफ है और ये भी क्या है, हाफ है, तो दोनों को ऐड करने की जगह क्या करोगे आप लोग, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वन आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है सर, या फिर मल्टीप्लाई छोड़ो, मैं बताऊंगा कैसे आता है वो रेशियो में मल्टीप्लाई। नॉर्मली इसको प्लस नहीं करते अपन, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये कैसा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग आ रहे हैं 25 में, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में जल्दी से पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुंच रहे हैं आप लोग, पहुंचे। चलिए शुरू कर रहा हूं मैं।
सर मेरे को तो अगर आपको कैलेंडर बैलेंस भी दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर क्वेश्चन में आपको कैलेंडर बैलेंस भी दे दिया, नॉर्मली अपन यहाँ पे फॉर्मूला लिखे नहीं है, यानी कैलेंडर बैलेंस नॉर्मली पूछा नहीं जाता, पर एक ना एक बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर एक्टिविटी रेशियो है यानी वॉल्यूम रेशियो 3 में बढ़ता है, कैपेसिटी, कैलेंडर और इफिशिएंसी अगर है सर सेम फॉर्मूला, सर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सिर्फ जब मैं सब वॉल्यूम निकाल यानी कि जो अपन ने फिक्स में पढ़े थे फिक्स बैलेंस में सिर्फ वही फॉर्मूला रहेगा और कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात समझ आई? यानी कि जब आप कैपेसिटी रेशियो पढ़ोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा वहाँ पे? अपने फॉर्मूला क्या एक्चुअल माइनस बजट, तो बजट नहीं है वहाँ पे, वो क्या हो जाएगा एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय रिवाइज बजटेड आवर्स। तो इतना सा फर्क पड़ेगा और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नॉर्मली एग्जाम में कभी नहीं आएगा ये चीज़, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा करा दूंगा ताकि आपको इसमें फिर कोई डाउट ना रहे पक्का। लेकिन इतना मान के चलो जो आपने फिक्स में पढ़ा था सिर्फ उसको आप रेशो में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले पता चल जाएंगे, सारे के सारे फॉर्मूले पता चल जाएंगे। आगे बढ़ूँ पक्का? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 में पहुंचा हूँ मैं। तो क्या बोल रहा है मेरे को? बजटेड प्रोडक्शन 80 यूनिट की है, एक्चुअल प्रोडक्शन 60 यूनिट का है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 8 घंटे लगते हैं और एक्चुअल वर्क कितने हैं 500। एक्चुअल वर्क कितने हैं 500। ठीक है सर, बच्चों वाली चीज़ है। मेरे को क्या क्या निकालना है? इफिशियंसी और कैपेसिटी। सर इफिशियंसी कैपेसिटी निकालना तो एक्टिविटी भी निकाल लेंगे, क्यों बड़ी बात है। चलिए सर करके देखते हैं। जल्दी से पहले डेटा लिखो। बजटेड प्रोडक्शन 80 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन 60 यूनिट्स दिया हुआ है, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 8 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट कितना दिया है 8 आवर्स दिया हुआ है। फिर एक्चुअल आवर्स दिए है कितने 500 आवर्स। ये सारा क्या हो गया गिवन हो गया, सारा क्या हो गया गिवन हो गया। सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा मैं स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। तो मेरे को तो एक घंटे में कितने बनते हैं 8 बन जाते हैं। तो एक यूनिट को कितने घंटे लगते हैं 8 घंटे लगते हैं। तो मेरा एक्चुअल यूनिट कितना है 60, तो 60 इंटू 8, 60 इंटू क्या 8 करूँगा तो मिल जाएगा सर कितना हो जाएगा 480 आवर्स, 480 आवर्स आ गया। तो बात खत्म। अब करना शुरू करते हैं। तो देयरफॉर सबसे पहली चीज इफिशियंसी वैरिएंस। सबसे पहला वैरिएंस कौन सा है इफिशियंसी वैरिएंस। तो फॉर्मूला क्या है आपको भी याद है एस एच। सर मैं आपको डायरेक्टली कराता, मेरे को लगता है कि आप लोगों को आना चाहिए ये चीज़, अब बच्चों वाली चीज़ हो गई। सर एस एच डिवाइड बाय ए एच और इंटू 100, क्योंकि मेरे को आंसर किस में चाहिए परसेंटेज में चाहिए। तो सर मेरा एस एच कितना है 480, सर ए एच कितना है 500 इंटू 100 यानी कितना आ जाएगा ये 96%, यानी कितना जाएगा। अब सर 96% का इम्प्लीकेशन समझना, तो क्वेश्चन सॉल्व करना मेरा मोटिव नहीं है, इसको समझाना मेरा मोटिव है। मैं बोर्ड मीटिंग में बैठा हूँ, मैंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा, मैं वहाँ पे बोलूंगा सर मेरे वर्कर ने आज 96% इफिशियंसी के साथ में काम करे, मेरे वर्कर ने 96% इफिशियंसी के साथ काम करे, मतलब वो लोग ने पूरी इफिशियंसी नहीं दिखाई, मतलब कि बेटा बोनस काट दो, मतलब कि बेटा क्या काट दो बोनस काट दो, बोनस मत दो, एक्स्ट्रा की रेम्युनरेशन मत दो, प्रमोशन मत दो। ये सारे डिसीजन होंगे बेटा, ये सारे क्या होंगे डिसीजन होंगे जब आप इफिशिएंटली काम नहीं करते। और सर यही मैं बोलूंगा कि जब एडवर्स वेरिएंस है 5% का, एडवर्स वेरिएंस है यानी एडवर्स वेरिएंस है 500 रुपए का, वो कहेंगे ठीक है 500 में कोई फर्क नहीं, पर उनको पता चलेगा 4% कम है तब फर्क पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब मेरे को बताओ यही अगर 99% आता, यही अगर 99% आता तो रिजल्ट क्या रहता सर इफिशिएंट 99% है तो ठीक है बेटा 1% का इधर उधर होता है प्रमोशन दे दो। तो अगर पर नंबर्स के साथ है तो मेरे को एडवर्स दिख रहा। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी कंपनी टाटा जैसी कंपनी है, ठीक है, वहां पर उनका इफिशियंसी वैरिएंस आ रहा है 250 करोड़ का, एडवर्स आ रहा है 250 करोड़। तो इतनी बड़ी कंपनी है, नॉर्मल बहुत नॉर्मल नंबर है, 250 करोड़ का आया। और लोग ने परसेंट देखे तो परसेंट आ रहा 99%, परसेंट कितना आ रहा 99%। मेरे को बताओ क्या प्रमोशन वगैरह रुकने चाहिए क्या सर? अमाउंट के हिसाब से देखो तो 250 करोड़ आ गया, तो 250 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। तो ये चीज आप एफएम में बहुत अच्छे से सीखेंगे रेशो में, और जब नंबर्स में जब रेशो में करता हूँ मैं उसको रिलेटिव डिफरेंस कंपेरिजन बोलता हूँ, क्या बोलता है रिलेटिव कंपेरिजन, और जब मैं नंबर्स में करता हूँ उसको मैं एब्सोल्यूट बोलता हूँ, उसको क्या बोलता हूँ मैं एब्सोल्यूट। पक्का। नॉर्मली रिलेटिव हमेशा ज्यादा अच्छा रहता है, नॉर्मली कौन सा कंपैरिजन हमेशा अच्छा रहता है रिलेटिव कंपैरिजन बहुत अच्छा रहता है। बात समझ में आ रही है? तो सर जब मैं 99% बोला तो वो खुश हो गए, बोले कि 1% इधर चलता है प्रमोशन दे दो। और जब मैं 250 करोड़ बोला रतन टाटा पागल हो गया, बोला इतना बड़ा नुकसान भगाओ सबको। बात समझ में आ रही है?
चीजें समझ में आ रही कि मैं निकाल क्यों रहा हूँ, मोटिव क्या है मेरा ये निकालने का। सब बहुत सिंपल सा मोटिव है, ताकि मैं फिगर्स को कॉम्प्लेक्स ना करूँ, फिगर्स को कॉम्प्लेक्स ना करूँ। चलो सर दूसरा आ जाते हैं। सर दूसरा क्या है मेरा, कैपेसिटी। तो फॉर्मूला याद है आपको, कैपेसिटी आर ली तो एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, याद है क्या। तो एक्चुअल आवर्स कितने दिए आप लोगों को, 500, और सब बजटेड आवर्स दिए हुए हैं क्या। नहीं सर, अब मजा आएगा। उप्स, एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ी। एक सेकेंड रुकिएगा, ये डिस्कनेक्ट हो गया है। एक सेकेंड रुकिएगा, ये डिस्कनेक्ट हो गया मेरा कैमरा, एक मिनट रुको। इसका ये क्वेश्चन आप लोग करिए, आपको ऑडियो आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आप लोग करिए। मैं एक बार प्रॉब्लम देख लेता, ये वीडियो में थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। चलिए, वो थोड़ा सा कैमरे का प्रॉब्लम आ गया था, वापस से क्वेश्चन में आ रहा मैं करा दे रहा हूँ। मैंने आपको बोला कि आप लोग करिए, पर मैं करा देता हूँ कि थोड़ा सा तकलीफ है। सर मेरी वो बात याद करना, तो मैंने आपको एक बात दी थी, बजटेड एक्टिविटी, बजट इज फॉर द बजटेड एक्टिविटी, याद है क्या, बजट इज फॉर बजटेड एक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड इज फॉर एक्चुअल एक्टिविटी। ये याद आ रही वर्ड्स, तो इसको ना अपनी जिंदगी का मूल मंत्र मान लो। सर बजट इज फॉर बजटेड एक्टिविटी, स्टैंडर्ड इज फॉर एक्चुअल एक्टिविटी। सर बजट इज फॉर बजटेड एक्टिविटी मतलब कि अब मैं जब बजटेड आवर्स निकालूंगा, जब मैं क्या निकालूंगा, जब मैं बजटेड आवर्स निकालूंगा, तो मैं कौन सी एक्टिविटी लिखूंगा, सर मैं बजटेड एक्टिविटी लिखूंगा। सर मेरी बजटेड एक्टिविटी के हिसाब से मेरा कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था, सर मेरा प्रोडक्शन होना चाहिए था 80 का। मेरा कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था, 80 का। तो मेरे को एक यूनिट का कितने आवर्स लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं। तो मेरे को बजटेड आवर्स कितने आएंगे मेरे, 80 इंटू 8, तो कितना आएगा 80 इंटू 8। ये बात समझ में आएगा सर, किसको समझ में नहीं आई सर, होगा कुछ लोग जिसको समझ में नहीं आएंगे सर, लेकिन यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कैच है। यहाँ पे स्टार मार्क करके रखेंगे, यहाँ पे लिख के रखेंगे तो एक्सीडेंट स्पॉट है जहाँ पे आप गलती कर सकते हो। तो एक्सीडेंट स्पॉट क्या है सर, मेरे को तो बजट, जब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को बजटेड आवर्स निकाले। सर मैं बजटेड आवर्स किसके लिए निकालूंगा, सर मैं बजटेड आवर्स निकालूंगा बजटेड प्रोडक्शन के लिए। सर मैं बजटेड आवर्स किस लिए निकालूंगा, बजटेड प्रोडक्शन के लिए, ना कि एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड में निकालता हूँ एक्चुअल प्रोडक्शन का, लेकिन मैं बजटेड निकालता हूँ हमेशा किसके लिए, बजटेड प्रोडक्शन के लिए। बात समझ में आई अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी, क्लियर है इतना। चलिए सर, मतलब क्या हो जाएगा ये, 500 डिवाइड बाय 640। मेरी कैपेसिटी कितनी थी, 640 की थी, मैं कितने आवर यूज किए बस, तो मैंने सिर्फ 500 घंटे यूज किए। मतलब कि आपका वरायंस आ जाएगा मेरा 500 डिवाइडेड बाय 640%, ये हो जाएगा मेरा 78.125%, 78.125%। बात समझ में आई, पक्का क्लियर है इतना अच्छे से, आगे बढ़ूँ। चलिए सर, इसका आप लोग एक्टिविटी का आपको होमवर्क देता है, आप लोग निकालेंगे मेरे लिए एक्टिविटी। मैं आपको फॉर्मूला बताऊँ क्या, चलो ठीक है, मेरे को एक बार वेरीफाई भी कराना, मैं करा देता हूँ। सर एक्टिविटी रेशो, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, आउटपुट बेस है, तो एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। सर फॉर्मूले, मेरे को तो फॉर्मूले में कोई दिक्कत जा रही है क्या। सर अगर आप लोग बोलोगे ना हमको रेशियोज वाली चीज बिना फॉर्मूले की याद हो जाए, लोग हंसेंगे आप पे, तो बोलेंगे पढ़ के नहीं आया अच्छे से। लेकिन बिलीव मी, ये चीज सिर्फ आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रहने वाली है। सिर्फ आप ही लोग रहेंगे जो कॉस्टिंग में इतने 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 कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, नहीं सर हमको ये सब कुछ आता है, या हमको सब कुछ आता है पक्का। तो एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट। सर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है मेरा, 60 का, बजट कितना है 80 का, इंटू करूंगा मैं किससे, 100 से, तो ये मेरे ख्याल से 75% आएगा, 75%। एक बार मैं वेरिफिकेशन देता आपको, वेरीफाई करते इस चीज को। तो मैंने आपको बोला था एक्टिविटी रेशियो इक्वल्स टू इफिशियंसी इंटू कैपेसिटी, इफिशियंसी इंटू कैपेसिटी, ये बात बोला था मैंने, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा। सर ये कितना है मेरा, 75 डिवाइड बाय 100। सर इफिशियंसी कितना है, 96 डिवाइड बाय 100 इंटू, सर वो कितना था, 78.125 डिवाइड बाय 100। मानते हैं इस चीज को, पक्का, सब करो ना। तो देयरफॉर ये क्या इक्वल आ रहा है क्या, सर दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, 96 इंटू 78.25 डिवाइडेड बाय 100। सॉरी ये 78.125 है, 78.125 मैंने गड़बड़ की, 96 इंटू 96 इंटू 78.125 आ रहा है,
अगर इसको मैं इतना रहने दूँ तो 7500 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, इतना आएगा। मतलब है कि ये कितना हो जाएगा 75/100, और ये भी कितना है 75/100। मतलब कि मेरा आंसर क्या है बेटा, सही है। मतलब कि मेरा आंसर भी सही है और फॉर्मूला भी सही है, ये फॉर्मूला भी सही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इजी लग रहा है, मजा आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 25 अपन ने करे, 26 बचा है, 27 बचा हुआ है। सब बहुत ही ईजी सी चीजें हैं, अपन तुरंत तुरंत करते जाएंगे और निपटाना मेरे को पसंद आएगा ये। तो आप लोग करेंगे? तो छोड़ो मैं करा देता हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा करते हैं क्योंकि इजी सा पार्ट है, जल्दी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, ये आप लोग लिखो तो सही पहले, भूल गया मैं लिखवाना आप लोग को। इसको पॉज करके लिखो, फिर इसको पॉज करके लिखो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। सब मैं डेटा लिख लेता हूँ, पर्टिकुलर बजट एक्चुअल। तो पर्टिकुलर में मेरे पास क्या क्या है, बजटेड मेरे पास प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन बजटेड कितना है, 88 यूनिट्स का है। एक्चुअल कितना है, 75 यूनिट्स का है। सब मेरे पास में स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 10 घंटे का है। एक्चुअल वर्किंग, अब वर्किंग आवर्स, तो वर्किंग कितने मेरे यहाँ पे 600 आवर्स की है। वर्किंग कितनी 600 आवर्स की है। अब सर यहाँ पे समझना, सर ये नहीं पता, बजटेड नहीं पता। मैंने आपको 100 बार बोला, बजट इज अ स्टैंडर्ड फॉर बजटेड एक्टिविटी। वापस से, बजट इज अ स्टैंडर्ड फॉर बजटेड एक्टिविटी, बजट इज अ स्टैंडर्ड फॉर बजटेड एक्टिविटी। मतलब कि सर क्या होगा, जो अपन बजट देखते हैं वो बजट भी क्या है, वो बजट एक्टिविटी के लिए निकालना है। बजट एक्टिविटी के लिए क्या है, वो मेरे लिए एक स्टैंडर्ड है, मेरे लिए क्या है, वो एक स्टैंडर्ड है। बात समझ में आई? सर मतलब कि वर्किंग कैसे निकलेगी समझना। तो देयरफॉर बजटेड आवर्स, कौन से आवर्स, बजटेड आवर्स इक्वल टू, सर कितना प्रोडक्शन हुआ 88 का। सर स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है एक यूनिट के लिए, सर स्टैंडर्ड टाइम मेरे को लगता है 10 का। कितना लगता है 10 का, मतलब कि सर कितना हो जाएगा 880, 880 आवर्स। मतलब ये कितना आ जाएगा 880 आवर्स। समझा? पक्का? सर सारी डिटेल आगे से मेरे को एक चीज निकालनी है, एस एच, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना 75 का, 75 का एक के लिए कितना लगता है 10, मतलब कितना हो जाएंगे 750 आवर्स, 750 आवर्स। समझ में आया? जस्ट लाइक ऊपर वाला क्वेश्चन है सर, बाकी आप लोग निकाल सकते हैं। सॉरी, बाकी आप लोग निकालिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। एक्टिविटी रेशियो आपका आएगा 85.22%। इफिशियंसी आपका आएगा 125%। और सर कैपेसिटी आपका आएगा 68.18%, 68.18%। सर थोड़ा रुको, मैंने आंसर तो बता दिया, सर थोड़ा एनालाइज करके बताओ ना कैसे होगा। सर मैंने आंसर बता दिया, थोड़ा एनालाइज करके बताओ। मैंने देखा, मैं कंपनी के बोर्ड मीटिंग में बैठा हूँ, मेरे को डायरेक्टर आया, उसने बोला सर आपका वॉल्यूम वैरिएंस, एक्टिविटी वैरिएंस सिर्फ 85% है। सिर्फ कितना है 85%। ये सारी की सारी गलती आपके लेबर की वजह से, सबको भगा दो, नए लेबर लेके आओ। ये लेबर बिल्कुल ही इनएफिशिएंट है, बिल्कुल अच्छे से काम करते नहीं है। बात समझ नहीं, धीरे से समझने का ट्राई करना। ये बात चल रही थी, तो एक्टिविटी रेशियो था 85, एडवर्स आया। डायरेक्टर गुस्से में, रतन टाटा बैठा है, मान लो टाटा स्टील में अपन बैठे हुए टीसीएस के ऑफिस रूम में, सब पागल हो गए क्योंकि रतन टाटा गुस्से में। धीरे से एक सीए उठा, वो क्या बोलेगा, सर ये गलती लेबर्स की नहीं है। रतन टाटा को और गुस्सा आ गया, सर ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो लेबर्स की गलती नहीं है, सर सीधा सीधा दिख रहा है आपका जो एक्टिविटी रेशियो आपका वॉल्यूम बरोबर हुआ नहीं है। फिर उसने समझाया, सर अपना वॉल्यूम दो वजह से डिपेंड करता, एक तो लेबर की इफिशियंसी पे, और एक वजह करता है अपनी कैपेसिटी पे, कि अपन ने कितना कैपेसिटी यूसेज की है। बात समझ में आ रहा है? सर एक तो अपना डिपेंड करता है अपन ने कितना इफिशिएंट वर्कर है, एक अपनी कितनी कैपेसिटी। अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर ध्यान से देखो तो लेबर ने 125% की इफिशियंसी, यानी कि जो काम 1 घंटे में करना चाहिए था उन लोग ने कितने घंटे में कर दिए, 1/1.25। उन लोगों ने सिर्फ 0.8 आवर्स में कंप्लीट करके दिए मेरे को, 0.8 आवर्स में कन्वर्ट कंप्लीट करके दिए। मतलब 1 घंटे का काम वो मुझे 0.8 आवर्स में कन्वर्ट वो करके दे रहे। मतलब कि मान लो अगर जो काम 10 घंटे का था, उन्होंने सिर्फ 8 घंटे में करके दिए मेरे को। बात समझ में आ रही है? करो 8 + 125%, 8 + 125% करोगे तो बराबर कितना आ रहा होगा आपका, सॉरी 8 × 125%, गड़बड़ किया, 8 × 125% आपका आ रहा है 10। मतलब कि जो काम 10 घंटे का था उन्होंने 8 घंटे में करके दिया, मतलब कोई सुपर डुपर इफिशियंटली काम किया उन्होंने, 125% की इफिशियंसी से काम किया। तो गड़बड़ का
सर गड़बड़ हुई कैपेसिटी में। सर मेरे को अपनी कैपेसिटी पे काम करना था, मेरी कैपेसिटी जो 100% पे काम करना था, मैंने सिर्फ 68% पे काम किया। सर जो मैंने बजट की कैपेसिटी सोची थी, मैंने सोचा होगा कि मैं 100 घंटे काम करूंगा, मैंने सोचा होगा मैं 100 घंटे काम करूंगा, लेकिन मैंने सिर्फ 68 घंटे ही काम कर पाया। सर इसकी वजह से मेरा वॉल्यूम कम आया, ना कि लेबर्स की वजह से। सर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये रेशियोज पढ़ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्या, ये रेशियोज पढ़ना। बात समझ में आ रही, ताकि अपन ओरली से भी देखते सही बता सके कि कौन इफिशिएंटली काम किया, किसकी वजह से वरायंस आया, किसकी वजह से वरायंस नहीं आया। बात समझ में आ रही मेरी, पक्का अच्छे से, कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन में दौड़ते आओ, 27 में आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 27 सर क्या है, कैलकुलेट इफिशिएंसी एंड एक्टिविटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो दिया हुआ है मेरे को 75% कम, बजटेड आउटपुट है 6000 का, एक्चुअल आउटपुट है 5000 का, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट है 4 आवर्स का। सर जो रेशियो दिया उसका फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले तो। सर कैपेसिटी, सर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स। सर मेरे को यहाँ पे एक्चुअल आवर्स मिल जाएंगे। सर कैसे, ये 75 डिवाइड बाय 100 है। सर एक्चुअल पता नहीं, सर बजटेड आवर्स निकाल सकता हूँ, सर बजटेड आवर्स निकाल सकता हूँ। अगर आपको अब आपको आ जाना चाहिए ये चीज़, मेरे को लगता है। सर बजट इज अ स्टैंडर्ड फॉर बजटेड एक्टिविटी, बजट इज अ स्टैंडर्ड फॉर बजटेड एक्टिविटी। मतलब मेरा मेरे को बजटेड आउटपुट कितना है, 6000 यूनिट। बजटेड आउटपुट अगर 6000 यूनिट है और एक यूनिट के लिए मेरे को कितने आवर्स लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं, तो बजटेड आवर्स कितना हो जाएगा, 6000 इंटू 4, मेरे ख्याल से आ जाएगा 24,000। तो सर सिंपल सा है, 75,000 इंटू 24,000 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स आपका हो जाएगा 75,000 इंटू 24,000 डिवाइडेड बाय 100, 18,000। तो एक्चुअल आवर्स आपके कितने आ जाएंगे, 18,000। ये समझा आप लोगों को, पक्का। तो एक्चुअल आवर्स 18,000 आ गए। उसके बाद में एस एच निकालेंगे, एस एच कितना आएगा सर, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 5,000 का, और सर एक लिए कितने लगते हैं 4, तो यानी कि कितना हो जाएगा 20,000 आवर्स। ये भी क्या है आवर्स। सर ए एच आ गया, एस एच आ गया। आप इफिशियंसी आराम से निकाल सकते हो, और सर उसी तरीके से क्या निकाल सकते हैं, एक्टिविटी भी आराम से निकाल सकते हो, एक्टिविटी भी आराम से निकाल सकते हो। सर एक होमवर्क देता मैं आप लोगों को, एक होमवर्क है। सर ये जो तीनों क्वेश्चन करे अपन ने 25, 26, 27, इसको कन्वर्जन फॉर्मूले से आपको करना है। तो क्या बोला मैंने, 25, 26 और 27, इन तीनों को कन्वर्जन फॉर्मूले से आपको करके रखना है। जो नहीं करेगा बेटा फेल होएगा, सीधी सीधी बात। जो नहीं करेगा, मैं बददुआएं देगा, वो फेल होएगा। इसलिए इज्जत से मेरी बददुआएं लगती है, आपको तो पता है। इसलिए इज्जत से घर पे बैठ के तीनों क्वेश्चन करने का है, घर पे बैठ के तीनों क्वेश्चन करने का है। तो अब क्वेश्चन बचते अपने 28 बच जाता है इंपॉर्टेंट में, 30, 31 और 32। 4 क्वेश्चन है, 28, 30, 31, 32, 29 होमवर्क था, और 33 मैंने कट करा चुका हूँ। तो 4 क्वेश्चन है, हार्डली 1 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, एक आध होमवर्क मिलेगा, खत्म करेंगे जल्दी से, पक्का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं अपन लोग। ये मैं अपलोड करता हूँ पहले जल्दी से बैठ के, ताकि आप लोगों को कंटेंट मिलते रहे, आप लोग रुके ना, और ये खत्म कर रहे हो, पक्का। चलिए थैंक यू।